मिजाज से काम करता है, देश की विकास यात्रा में हम पार्टनर बनते हैं। मैं समझता हूं प्राइड पैदा करके करें, इमोशनल अटैचमेंट से करें, मोटिवेशन लेवल को बढ़ाएं, हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, आज गुजरात ने हर क्षेत्र में जो प्रगति की है उसकी सराहना आज पूरे देश में हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है। देश के सभी राज्य किसी न किसी काम को देखने के लिए हर हफ्ते कोई न कोई डेलीगेशन गुजरात में होता है, और ऑफिसर्स लेवल का, कि जो एक्चुअली हमारे इन छोटी छोटी चीजों को हमने लाए हैं उसको देखने के लिए प्रयास करता है। और नतीजन यह है कि आज जो गुजरात प्रगति कर रहा है वो भारत के विकास के लिए कर रहा है। मेरा देश दुनिया के सामने सीना तान करके खड़ा हो जाए, इसके लिए गुजरात को जो करना चाहिए उसको करने के प्रयास के भागरूप आज गुजरात कर रहा है। मैं इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं देख रहा हूं। एक प्रकार से यही व्यवस्था है जो पूरक भी हो सकती है, पोषक भी हो सकती है। मैं नहीं जानता हूं मैंने समय का पालन किया है कि नहीं, लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Okay. Should we make this a journalistic conversation, ideological conversation, or political conversation? But I think Mr. Narendra Modi has set the ground rules, really spoken on the topic itself, which is regional identity and national pride in a sense, and suggested that they aren't necessarily in conflict. Before we open it up, Modi ji, I just want to ask you one small thing. Had you come to the first Hindustan Times Summit in 2002, or had you come? अगर आप आते उसमें 2003 में, तो मैं इतना ही आपसे पूछना चाहता हूं, और इसके बाद मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि वुड यू हैव मेड अ सिमिलर स्पीच? तब आप क्या गोधरा, आतंकवाद, मियां मुशर्रफ के बारे में बात करते? आज आपने बात की है गांधी, विकास यात्रा, गुजरात के डेवलपमेंट में, पानी के बारे में बात की है। क्या नरेंद्र मोदी बदल गए हैं? क्या गुजरात में स्थिति बदल गई है? क्या दुनिया बदल गई है? कपड़ों से तो लगता है राजदीप बदल गया है। नहीं, कहीं क्या बदलाव आया है? जो मुद्दे आप 5 साल पहले उठाते थे, आज आप वो मुद्दे नहीं उठाते। क्या आपको लगता है कि एक बार आप मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, 5 साल चले हैं, तो एनी चीफ मिनिस्टर थिंक्स ऑफ डेवलपमेंट नाउ and doesn't think of the emotional divisive issues? Is that a change that you have seen in yourself, or is that a political reality you have come to terms with? हो सकता है कि जिन लोगों ने इस प्रकार की आलोचनाएं की हैं उनमें अभी वो हिम्मत नहीं आई होगी मेरे सत्य स्वरूप को स्वीकारने की। हो सकता है they will have to wait for 5 years, और मैं इंतजार करूंगा। There are a lot of English speaking people in the audience who perhaps don't understand what you've said, so I'm going to try and translate from time to time, but I want to persist for just this moment that there is a media perception, particularly English language media, which you often attack and target, who called you for years the hero of hatred, Hindutva hero. Today you're seeing, even in the Hindustan Times, I think, I don't know if Veer will permit me to use it, but he even suggested in paper that he almost called you a mass murderer. You did, okay. Now, how do you respond to those people today? How do you respond to those who for years called you hero of hatred, mass murderer? जिन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी कहा है, मैं उन सब मित्रों को प्रणाम करता हूं, मैं बड़ा आदर करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों के प्रति मेरी दोस्ती बरकरार करने की मुझे ताकत दे, बहुत अच्छी दोस्ती बनी रहे, और मैं मानता हूं कि समय आने पर सत्य हर को समझने की कोशिश करेगा। Let me just once more try before I open it. Mr. Modi, do you fear, while you talk about this agenda, you're going around the world, you achieved enormous popularity, I see in the newspapers in China itself, from the kind of speeches you made focusing on the development of the state. Your past will haunt you. Are you worried about that? Would you like, before this gathering, once and for all to clarify so that it doesn't arise both for Veer and others? Do you regret what happened in 2002? Do you believe that the time has come to move on beyond it? मेरी गुजरात की जनता
को मैंने न्याय करने का उनको सुपुर्द किया है और उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने एक बार न्याय किया, दोबारा भी करें। आप आकर के आइए, एजेंडा सेट कीजिए। ये पूरे ऑडियंस को मैं गुजरात में निमंत्रण देता हूं। राजदीप सरदेसाई की जो एजेंडा है उसको आप बल दीजिए, वहां मेहनत कीजिए। मेरे गुजरात, क्योंकि मेरे वो भगवान है, मैं उनको जवाबदेह हूं और मैं उनको जवाब देता रहता हूं और मैं दोबारा जाऊंगा मैदान में। आप आइए, सब लोग आइए, निमंत्रण है। So do you believe Modi ji, as a politician, as a chief minister, ultimately your vision of Gujarat will be defined by the people of the state? If you keep winning elections, then you believe you are doing the right thing. Is it about morality or is it about winning elections? If you win an election, everything is fine. ये आपको तय करना है कि आप जनता के निर्णय को स्वीकार करते हैं या अपने पुराने विचारों को पकड़ के रखते हैं। वो आप पर निर्भर करता है। मेरे लिए जहां तक सवाल है, नरेंद्र मोदी के लिए, मेरे लिए जनता फाइनल है। Janta final. But that is every individual of Gujarat. Let us say even 10% of Gujarat has a problem with the persona of Narendra Modi. Do you think it's the responsibility not just of you, of any chief minister, to reach out to that 10% also and say, look, my agenda is about development, my agenda is about water scarcity, my agenda is not about communal politics, I am sorry about 2002. जिस प्रकार से हिंदुस्तान टाइम्स ने जो विषय तय किया है और जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, उससे बाहर जाकर के कोई एक व्यक्ति जिसको एंकर बनने का अवसर मिल गया है, वो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करे। जो अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करें तो ये शोभना भरतिया जी तय करे आगे क्या करना है, कैसे एंकरों को बुलाना, क्या करना, वो आप तय करें। कैसे वक्ताओं को बुलाना आप तय कर लीजिए। और CNN, IBN आपका पार्टनर है, तो आप दोनों मिलकर के तय कर लीजिए। मेरा भाग्य मेरे गुजरात की जनता तय करेगी। और दूसरी बात है जी, मैं जब कहता हूं कि मैं 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर पहुंचाया। अब आपको उसमें 90% 10% खोजने का, वो कौन सी विकृतियां आपके भीतर घुस गई है कि जो पूर्ण नहीं देख सकती हैं, वो कौन सी नेगेटिव चीजों ने आपके अंदर घर कर गया है जो देश को तबाही की ओर ले जा रहा है। अगर मैं साबरमती के अंदर नर्मदा का पानी पहुंचाता हूं और साबरमती में नर्मदा का पानी पहुंचाने के कारण मेरे अहमदाबाद शहर के फ्लोराइड कंटेंट कम होता है और एक अच्छा पानी मेरे अहमदाबाद के नागरिकों को मिलता है, तो ये क्या जरूरत है कि कितने परसेंटेज को क्या मिलता है और कितने परसेंटेज को क्या पूरे शहर को मिलता है। ये अगर मैं भाषा बोलता हूं तो आपको परेशानी क्यों हो रही है, ये निर्णय आपको करना होगा। आपने अपने आप में वो दम होना चाहिए उन विकृतियों से बाहर आने का। और मैं मानता हूं आप देश को इन विकृतियों के अंदर कितने साल तक जकड़ के रख पाओगे, नहीं जकड़ के रख पा सकते हो। So Narendra ji, Modi ji, are you saying India has moved now beyond the politics of negativism? I think you've raised an important point. You're suggesting that there is no space for negativism, whether in the media or outside. Do you believe now that the time has come to look beyond negativism? मैं देश को सलाह देने की क्षमता नहीं रखता हूं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं। मैं जहां हूं, मैं जो कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट कर सकता हूं कि मैं ये कर रहा हूं। मैं देश को सलाह नहीं दे सकता। Okay, let's open that to the audience. I think Mr. Modi has raised several valid points. I think it's important to recognize that on several criteria today, Gujarat is, particularly on various development indices, way ahead of other states. So what is it about the Narendra Modi mantra for politics that is working perhaps in Gujarat? Certainly opinion polls, he mentioned CNN, IBN, our poll showed that if elections were held today, he'd be doing very well. What is it about people that he's able to reach out to, even though he may have his critics? So let's try and understand the Narendra Modi persona. Yes, Ashwini. देखिए, in democracy, criticism is welcome, but there is no, I am against the allegations. Criticism is welcome, और criticism नहीं है तो डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती भैया। और कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण हूं, कोई दावा नहीं कर सकता। Criticism is always welcome, और डेमोक्रेसी में criticism must be there. लेकिन allegations I don't understand. Have you learned, sir, from that criticism? Do you believe you've changed?
मैं राजदीप को